नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार। तो देखिए, अलंकारों की परिभाषा, अलंकार क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था और आप सभी ने नोट डाउन भी किया है। तो कुछ इस तरह से मैंने आपको अलंकारों की परिभाषा दी थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो जिसमें यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के एग्जाम्पल देखकर मैंने आपको अलंकारों के विषय में बताने की कोशिश की थी। जैसे पीपर पात सरस मंडोला, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तो देखिए यहाँ पर कुछ हमने अलग दिखाने की कोशिश की, कुछ अलग करने की कोशिश की। जिस प्रकार हमने बताया कि आभूषण मनुष्य के, स्त्री के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यानी कि जब हम आभूषण पहनते हैं तो हम और ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कहीं पर भी अगर आपको जाना होता है, आप तैयार होते हैं तो आप क्या करते हैं, अलग अलग तरह की चूड़ियां पहन लेते हैं, गले में पहन लेते हैं, माथे पे बिंदी लगा लेते हैं या अलग और तरह के आप आभूषण पहन लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हम अपनी सुंदरता में वृद्धि करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर काव्य को सुंदर बनाना है, किसी कविता को सुंदर बनाना है, तो उसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना या काव्य के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना ही अलंकार कहलाता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, जैसे पीपर पात सरस मन डोला। ये जो आसान सी पंक्ति है, इसमें सरस मन डोला, केवल इतना बताने की कोशिश की गई है कि मन चंचल है, मन चलायमान है, मन डोलता है। लेकिन एग्जाम्पल क्या दिया है, पीपर पात सरस मन डोला। इसी तरह पीपल के पत्ते के समान जो मन है वो डोल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखिए एक सरल सी पंक्ति में त त त त त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर भी अलग तरह से काव्य को सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, उर्वशी और उर्वशी दो शब्द है और उसी के अलग अलग अर्थ है और इसी के कारण यहाँ पर देखिए, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तो देखिए उर्वशी उर्वशी दो शब्द है, दोनों के अलग अलग अर्थ है और इन्हीं के आधार पर हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई थी सुंदर सी कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले चमत्कार को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। सभी ने नोट डाउन किया होगा, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले चमत्कार को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। और अलंकारों के दो भेद यानी कि दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, यानी कि शब्दों के माध्यम से काव्य को सजाने की कोशिश की जाती है, काव्य को सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है, वहां पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े थे। सभी ने नोट डाउन किया होगा जरूर अपनी कॉपी में। जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है वहां पर शब्दालंकार होता है। और प्रमुख 3 शब्दालंकार है। कौन कौन से प्रमुख 3 शब्दालंकार हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और तीनों को हम पढ़ चुके हैं, आपने नोट डाउन भी किया है अपनी अपनी कॉपियों में। सभी ने नोट डाउन किया है? यस। तो हमने यहाँ पर पहला जो अलंकार बताया वो हमने बताया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, तो एक एक करके हमने यहाँ पर पढ़ा। और सबसे पहले ध्यान यहाँ पर देना है कि यहाँ पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। ठीक है, शब्दों में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। ध्यान दीजिएगा, शब्दालंकार में शब्दों के आधार पर काव्य को सजाने की कोशिश की गई है। तो भले ही इसके 3 टाइप है, लेकिन तीनों में आपको अलग अलग तरह से शब्दों में चमत्कार दिखाई देगा।
जैसे पहला है यहाँ पर अनुप्रास। तो अनुप्रास में यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया जहां एक वर्ण की आवृत्ति, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। देखिए मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क भी दिया है कि और भी बहुत सारे इस तरह के काव्य की पंक्तियां आपको दिखाई देंगी जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार की गई होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क दिया था और देख सकते हैं, एक मैंने अभी अभी आपको बता दिया, रघुपति राघव राजा राम, र एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? एक हमारा यहाँ पर अलंकार क्लियर होता है। कौन सा अलंकार? शब्द अलंकार। देख सकते हैं शब्दों के आधार पर काव्य को सजाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हमने पढ़ा था यमक अलंकार। तो यमक अलंकार भी शब्द अलंकार ही है, जहां अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही थी, यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और अर्थ हर बार अलग होता है। यानी कि अगर एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होगी तो दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया था। काली घटा का घमंड घटा, बहुत ही सरल सा। देखिए घटा और घटा, और देखिए आप सभी को पता है बादलों को घटा कहते हैं, काली घटा। काली घटा यानी कि जो काले बादल आकाश में होते। घमंड घटा, घटना यानी कि कम होना। तो 2 अर्थ है शब्दों के, यानी कि शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई। और देखिए जो शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान, बार बार बताया है। उर्वशी यानी हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय, बसी का अर्थ होता है निवास करना या बसना, ठीक है। और दूसरा जो उर्वशी शब्द है वो है स्वर्गलोक की अप्सरा, ठीक है। तो तुम मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। जिस प्रकार स्वर्गलोक की अप्सरा को सभी अपने हृदय में स्थान देते हैं, सभी उससे प्रेम करते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार तू भी मोहन के उर में बसी है, अर्थात मोहन के हृदय में बसी है, उस उर्वशी के समान। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कनक कनक, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार, पर दोनों बार अर्थ अलग अलग। कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, कनक का अर्थ होता है धतूरा। वा खाए बोराए नर, एक को खाकर बोरा जाते हैं, यानी कि एक को खाकर हमें क्या होता है, एक तरह से नशा छा जाता है, बोरा जाता है इंसान, और दूसरे को पाकर बोरा जाता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, सोना है, तो वो ऐसे ही घमंड के नशे में चूर हो जाएगा, ठीक है। तो वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं देखिए, और एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगला हमने यहाँ पर बताया था श्लेष अलंकार। श्लेष में जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, देखिए तीनों ही शब्द अलंकार है, शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, लेकिन श्लेष अर्थात जुड़ा होना, उस पर 2 अर्थ जुड़े होते हैं, वो आपका श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा हो। यानी कि जो हमने यहाँ पर 12 शब्द लिया है उसके 2 अर्थ है, और बढ़े शब्द के भी 2 अर्थ हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, नोट डाउन भी आप सभी ने किया है। इसी तरह से हम आगे बढ़े थे और इसमें हमने यहाँ पर बताया था अर्था अलंकार, जिस टॉपिक को हम आगे अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। और देखिए क्योंकि ये सारा रिवाइज कराने का रीजन ये था कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए,
ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसीलिए ये सारी चीजें अभी मैंने रिवाइज करवाई। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अर्था अलंकार। अर्था अलंकार यानी कि जिस काव्य में शब्दों के बजाय, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिस काव्य में शब्दों के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके, अब यहाँ पर शब्द नहीं है, अब यहाँ पर अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश करके काव्य को सजाया जाता है, वहां पर अर्था अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पर शब्दों को नहीं, शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कुछ प्रमुख अर्थ अलंकार यहाँ पर बताए हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। 5 बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये सारे अलंकार, लेकिन आपने ध्यान पूर्वक समझना है, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट सेशन में भी बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखवाया था। आपने उपमा अलंकार तक लास्ट सेशन में पढ़ा है, सभी ने नोट डाउन किया है अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार यहाँ पर उपमा अलंकार को हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने उपमा अलंकार का? बहुत अधिक समानता के कारण। उपमा अलंकार क्या है? अर्था अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार क्या है? अर्था अलंकार है। और उपमा अलंकार में हमने ये कहा कि बहुत अधिक समानता के कारण, यानी कि कुछ चीजों में बहुत अधिक सिमिलरिटीज है, बहुत अधिक समानता है, लेकिन वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, बहुत अधिक समानता होते हुए भी, समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि यहां पर क्या की जाती है? तुलना की जाती है। ध्यान रखिएगा इस शब्द को। यहां पर क्या किया जाता है? एक दूसरे को कंपेयर किया जाता है, बहुत अधिक समानता होने के कारण। ठीक है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। ठीक है, तो देखिए काजल की रेख जो है वो किस प्रकार बताई गई है? जो खजूर की कतार है, कतार अर्थात पंक्ति, जो खजूर के पेड़ों की कतार है, उसको किस प्रकार का बताया गया है? उसको काजल की रेख के समान बताया गया है। दोनों की आपस में तुलना की गई है। ठीक है, तो ये है हमारा उपमा अलंकार, जहां पर दोनों की आपस में तुलना की जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, अगर आप लोगों ने घर पर रिवाइज किया होगा, क्योंकि देखिए होमवर्क आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आप इसको घर पर रिवाइज नहीं करेंगे। आप इसको अगर रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप ढूंढेंगे कि इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जहां पर दो चीजों की बहुत अधिक समानता हो और वो भले ही अलग अलग हो और उन दोनों की आपस में तुलना कर दी जाए। ठीक है, और इसी के आधार पर हमने पढ़ा था रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, देखिए रूपक अलंकार क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहां एक वस्तु की तुलना, रूपक अलंकार में क्या बताया था? जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसे दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है। अब यहाँ पर तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, इस शब्द को यहाँ पर नहीं किया जाता है, यहाँ पर तुलना नहीं की जाती। यहाँ पर एक वस्तु को डायरेक्ट दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है। अब कैसे दे दिया जाता है? यहाँ पर तुलना नहीं की जाती। ठीक है, तुलना नहीं की जाती है, यहाँ पर सीधे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल देखिए, रूपक अलंकार है, यानी कि तुलना नहीं होती है यहाँ पर रूप ही दे दिया जाता है उस वस्तु का। ठीक है, तो हमने कहा चरण कमल बंदो हरिराई, तो भगवान के जो चरण हैं,
भगवान के जो चरण है उनको कमल के समान ना बताकर, ठीक है, तुलना नहीं की है उसकी कमल के साथ उनकी, ठीक है, भगवान के चरण कमलों की तुलना, चरणों की तुलना कमल के साथ ना करके उनको कमल ही कह दिया गया है, चरण कमल, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई। और इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको कुछ और एग्जाम्पल भी लिखकर लाने के लिए कहा था रूपक अलंकार का, और आप सभी ने कोशिश भी की होगी रूपक अलंकार के कुछ और एग्जाम्पल लिखने की। और अब हम बढ़ते हैं आगे, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां तक सभी ने नोट डाउन किया है? यहां तक सभी बच्चों ने नोट डाउन किया होगा अपनी कॉपी पे? यस। तो अब हम नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? और ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार आपका शब्द अर्था अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? आपका अर्था अलंकार है, यानी कि जहां पर काव्य में अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? तो देखिए अभी आप उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि दो चीजें भिन्न होते हुए भी, यानी कि हमें पता है कि वो क्या है, भिन्न है, यानी कि अलग अलग है, ठीक है, तो फिर भी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना कर ली जाती है। अब देखिए तीनों चीजें अलग है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका जो शुरुआत में हमने पढ़ा उपमा अलंकार, उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक दूसरे की तुलना की जाती है। रूपक अलंकार में उसी का रूप दे दिया जाता है, उसी का नाम दे दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट की जाती है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट की जाती है, ठीक है। अब देखिए भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट की जाती है, या उपमेय में उपमान, यानी कि उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, जहां भिन्न होते हुए भी, जहां भिन्न यानी कि अलग अलग, ठीक है, भिन्न होते हुए भी, जहां पर भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए, होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए, जहां भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान। अब ये उपमेय और उपमान क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। उपमान की कल्पना, ठीक है, कल्पना कर ली जाती है, या एक तरह से जब क्या होता है संभावना, कल्पना या संभावना शब्द लिखिए, संभावना कर ली जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की, उपमेय
यानी कि जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, उपमान जिस वस्तु की उपमा उसे दी जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं आपको क्लियर करती हूं कुछ चीजें। अब देखिए यहां पर उत्प्रेक्षा में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मानो, जानो, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर आते हैं। यानी कि मैंने आपको क्या कहा, कल्पना कर ली जाती है, संभावना कर ली जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना हवा ऐसे चल रही थी मानो या जानो। अभी आप देखना कुछ ऐसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, ये आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिए एग्जाम्पल, उस काल मारे, उस काल मारे क्रोध के। अभी मैं यहां पर क्लियर करूंगी आपको अर्थ। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने लगा, तन कांपने उनका लगा, तन कांपने उनका लगा। उस काल मानो क्रोध के, तन कांपने उनका लगा। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है, मानो उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब मैंने क्या कहा आपको, मान लिया जाता है, संभावना कर ली जाती है, कल्पना कर ली जाती है। तो देखिए मानो उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा। जब बहुत ज्यादा क्रोध आया, जब किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि वो गुस्से से कांप गया, उसको इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से से कांपने लगा। उस काल मानो क्रोध, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा। और ऐसा लगा, संभावना हमने देखी, कल्पना क्या की, हमने कल्पना ये की जैसे सोता हुआ सागर जग गया हो। जब सोता हुआ यानी कि जब शांत होता है समुद्र और अचानक बहुत ही तीव्र वेग से हवा चलती है, और हवा चलने से क्या होता है, समुद्र में एक तरह से तूफान उठ जाता है, समुद्र में तेज तेज लहरें आने लगती है, समुद्र में ज्वार और भाटा आने लगता है। तो ऐसा लगा कि क्रोध आने से जैसे सोता हुआ समुद्र जग गया हो। तो क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां भिन्न होते हुए भी, अब देखिए क्रोध और सोता हुआ सागर, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के वेग से, अब क्रोध को हवा का वेग बताया है और तन को बताया है एक सोता हुआ सागर, ठीक है। आपके क्रोध को बताया है हवा का वेग, जैसे तेज से हवा चलती है और समुद्र में तूफान उठ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही क्रोध आया तो उनका तन ऐसे कांपने लगा जैसे सोता हुआ सागर जग गया हो। तो मानो हवा के वेग से, तो इसमें मानने की बात की जाती है, कल्पना करने की बात की जाती है, संभावना की जाती है। तो ऐसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ ऐसे और शब्द, देखिए यहां पर, देखिए इसे नोट डाउन कीजिए, मनो, ठीक है, मनो, मानो और मनु और जानो, ठीक है, जनु आदि शब्दों का प्रयोग
किया जाता है। ये लाइन जरूर लिखेंगे और इसे हाईलाइट करेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मानो, मनु, जानो, जनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, आपको दिखे किसी पंक्ति में इस तरह के शब्द हैं और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बहुत ही आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानने की बात की है, कल्पना करने की बात की है कि उस काल मारे क्रोध के, ये तो आपको बताई जा रही है लाइन, ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, इतनी तो आपको लाइन बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद कल्पना करने के लिए कहा गया है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो अब यहाँ पर अगली लाइन में कल्पना करने के लिए कहा है, जैसे हवा के तीव्र वेग से सोता हुआ सागर जग जाता है, यानी कि समुद्र में तूफानी लहरें उठ जाती हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपको मानो, मनो, मनु, जानो, जनु आदि शब्द दिखेंगे पंक्ति में, काव्य की सरलता से बता पाएंगे कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए, तीन चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे ज्यादा अगर बच्चों को कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो वो इन्हीं तीनों में होता है, सबसे ज्यादा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, उपमा, उपमा से आप याद कीजिए तुलना, कंपेयर। उपमा शब्द से याद कीजिए तुलना। रूपक शब्द से याद कीजिए कि रूप ही दे दिया जाता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अब इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, अब ये चरण कमल एक शब्द बन गया है, यानी कि अब कमल की संज्ञा ना देकर कमल ही कह दिया गया है, चरण कमल कह दिया गया है। ठीक है, उसी का रूप दे दिया गया है। और उत्प्रेक्षा में मानने के लिए कहा जाता है, जानने के लिए कहा जाता है, ठीक है, संभावना प्रकट करने के लिए कहा जाता है, कल्पना करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर तीन अलंकार, अर्थालंकार के तीन भेद हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ भी आ रहे होंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारा ये अलंकार, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, अति का अर्थ क्या होता है? देखिए, कभी भी ना आपको अगर कोई चीज समझनी है तो आपको उसके अर्थ को आपने पहले समझना है। अतिशयोक्ति, अति का अर्थ होता है बहुत, शयोक्ति का अर्थ होता है बखान करना। ठीक है, अतिशयोक्ति यानी कि बहुत ज्यादा बखान करना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को कहना अतिशयोक्ति है। तो अब परिभाषा क्या होगी? बहुत ही ज्यादा सरल परिभाषा है, बहुत ही इजी परिभाषा है। देखिए क्या है परिभाषा अतिशयोक्ति अलंकार की, जहां काव्य में किसी, नोट डाउन कीजिए, जहां काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन, जहां काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। जहां काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बोलना, अति मतलब बहुत
शयोक्ति मतलब बहुत ज्यादा उसके बारे में बखान करना, तो बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि ऐसे बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, अलंकार होता है। तो देखिए क्या एग्जाम्पल होगा अतिशयोक्ति अलंकार का। उदाहरण के लिए कोई सी पंक्ति अगर किसी को याद हो अतिशयोक्ति अलंकार की, तो जरूर बताएं। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार की अगर कोई भी पंक्ति आप लोग को याद हो तो जरूर बताएं। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर, काव्य में कई बार आपने देखा होगा कि कविताओं में इस तरह से कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे कि अलंकार का अर्थ ही होता है कि उसको क्या करना, काव्य को सजाना, काव्य को सुंदर बनाना। तो देखिए जहां पर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो देखिए एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। हनुमान की, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल देखिए। हनुमान की, सबने सुना होगा इस बारे में कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका का दहन कर दिया था, लंका को जला दिया था हनुमान जी ने। और वो लंका भी कैसी थी? सोने की लंका थी। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई, लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर भाग। अब देखिए ये तो आपने जरूर सुना होगा कि हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया था, जो सोने की लंका थी उसको जला दिया था। जब एक बार क्या हुआ कि अभी आप आगे आपने अपनी 6th क्लास में जो बाल राम कथा है वो जरूर पढ़ी होगी, और आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, जो टीवी में सीरियल आते हैं, या आपने रामायण देखी होगी या रामलीला आपने देखी होगी, तो हर जगह आपने इस घटना को जरूर सुना होगा कि हनुमान जी ने किस तरह से लंका में आग लगाई। ठीक है, तो हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार। कैसे हुआ इसमें अतिशयोक्ति अलंकार? कौन बताएगा कि इसमें कैसे अतिशयोक्ति अलंकार है? तो जहां पर काव्य में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। अब कहा कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग। पहली पंक्ति में तो कह दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी। अब देखिए, और दूसरी पंक्ति में कहा कि लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, हनुमान जी की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई और लंका सारी जल गई, और सारे निशाचर यानी कि जो रात्रि में रहने वाले जो राक्षस हैं वो सब भी भाग गए। तो क्या हुआ, जब भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा था सीता की खोज करने के लिए लंका में, अब सीता जी मिल गई, उन्होंने अंगूठी भी दे दी राम की दी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि माता मुझे बहुत तेज भूख लगी है और ये बहुत ही सुंदर वन है और यहाँ पर बहुत सारे फल हैं। तो उन्होंने आज्ञा ली माता से और उन्होंने फल खाने शुरू कर दिए। फल तो खाए ही खाए और सारा भी जितना जो उपवन था उसको नष्ट कर दिया, उजाड़ दिया, पेड़ तोड़ दिए, फल तोड़ दिए, टहनियां तोड़ दी। एक तरह से सारी अशोक वाटिका जो थी उसको बर्बाद करके रख दिया, तोड़ फोड़ दिया, पूरे पेड़ों को सब खत्म कर दिया, जिससे रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ये सब किसने किया? तो सबने उनको कहा कि एक बंदर ने ये सारी चीजें की है।
तो उनको पकड़ कर लाया गया सभा में और कहा कि सारी जो उछल कूद है उसमें इसकी पूंछ इसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, बहुत ज्यादा मदद करती है, तो इसकी पूंछ में ही आग लगा दी जाए। और उन्होंने क्या किया, हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटा और उसमें आग लगा दी और वहां से हनुमान जी को भगा दिया। और हनुमान जी जब वहां से भागे तो वो क्योंकि लंका सारी सोने की थी, तो वो एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत, तीसरी छत से चौथी छत, ऐसे सारे गुंबदों को पार करते हुए जो पानी का तालाब था उसमें उन्होंने कूद लगा दी और अपनी जो पूंछ है उसकी आग उन्होंने बुझा दी। और जो उनकी पूंछ से हर एक तरह से महल में आग लगी, उससे क्या हुआ, लंका पूरी जल गई। तो हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, तो उनकी पूंछ में तो आग लग नहीं पाई लेकिन लंका सारी जल गई। तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बताने की कोशिश की है, इसीलिए इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा है। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था और इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल आप होमवर्क में लिखकर लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार भी कंप्लीट होता है। अब हम ये जो हमारा सेशन है वो भी यहीं पर समाप्त होता है। तो घर पर जाकर इस पूरे आज के सेशन में जो भी काम करवाया है उसे जरूर रिवाइज करें और साथ ही कुछ एग्जाम्पल आप खुद से भी लिख कर लाएं। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।